हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में। और मेरे चैनल प्रेशर क्लासेस पर भी आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 करेंगे। 105 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोलता है समझ लेते हैं। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज, बोल रहा है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में फिगर जैसा कि आप 5.32 देख सकते हैं। ए सर्टेन चार्ज इज कैरिड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फिर सी डी एंड ई, देन द वर्क डन इज। तो एक चार्ज इज कैरिड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फिर ए टू सी, ए टू डी एंड ए टू ई। तो बोल रहा है देन द वर्क डन इज, तब क्या उस पे वर्क क्या होगा, उस चार्ज पे वर्क डन क्या होगा वही बताना है। जैसा कि आप देखो फिगर भी देख रहे हो। तो हम जानते हैं, इस फिगर पे सॉल्व कर लेते हैं, समय बच जाएगा। तो देखिए ये हमारा कैसा सरफेस है, पहले ये जानना होगा। ये हमारा इक्यू हमारा एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस है। ये हमारा कैसा सरफेस है, इक्यू पोटेंशियल सरफेस है। तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस में आप जानते हो कि डाटा जानते हो कि इक्यू पोटेंशियल सरफेस में क्या होता है। बी हमारा जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा जीरो, तो फोर्स बराबर जानते हैं, फोर्स बाय क्यू इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, जीरो है। तो फोर्स भी हमारा क्या होता है, जीरो गुना क्यू। तो यहाँ से हमारा फोर्स ये मिटा, तो फोर्स भी हमारा क्या हो गया, जीरो न्यूटन। ठीक है। जब हमारा फोर्स जीरो हो गया, तो आप देखोगे कि वर्क बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी। तो एफ जीरो तो डी भी जीरो, तो वर्क बराबर क्या, जीरो जूल्स हो गया। तो कोई वर्क काम होगा, कोई डिस्टेंस ही नहीं काम हुआ। तो इसीलिए ये चार्ज को चाहे यहाँ से यहाँ लाओ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ लाओ, यहाँ पर कोई वर्क हमारा हो ही नहीं रहा है, वर्क हमारा जीरो हो रहा है सब केस में। तो इसलिए हमारा क्या होगा, जीरो एलोंग एनी ऑफ द पाथ ए बी सी डी। तो हमारा क्या हो जाएगा, नो वर्क इज डन। तो ऑप्शन मेरा होगा लिस्ट एलोंग द पाथ नहीं, लिस्ट एलोंग द नहीं, लिस्ट एलोंग द पाथ नहीं। ये हो जाएगा ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कोई वर्क डन ही हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आपको मैंने समझा दिया कैसे होगा। तो सॉल्यूशन समझ में आया हो फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 पे आ गए, 106 पर। तो ये क्वेश्चन पढ़कर समझते हैं क्या बोलना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ए सॉफ्ट बबल व्हेन सम चार्ज इज गिवन टू इट। बोल रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा एक सॉफ्ट बबल पे जब कुछ चार्ज क्या होगा उसके तरफ हम सप्लाई करेंगे, सॉफ्ट बबल में हम सप्लाई करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए एक सॉफ्ट बबल लिए, ये क्या हम लिए, सॉफ्ट सॉफ्ट बबल लिए। ठीक है। अभी नॉर्मल कंडीशन में ये है आपका, ये नॉर्मल है। ये कैसा आपका, ये आपका कैसा सॉफ्ट बबल, नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में, अभी नॉर्मल कंडीशन का। ठीक है। लेकिन इस सॉफ्ट बबल को अगर हम, बोलता है इस सॉफ्ट बबल को जब हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करे, सप्लाई करे या इसमें दे। तो देखो इलेक्ट्रॉन आप सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ऐसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन आके क्या होगा, उसका पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन था और कुछ इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, इस तरफ से कुछ इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हो। तो वो सब इलेक्ट्रॉन मिल के क्या हो जाएगा, भर जाएगा, भरेगा ना, भर जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर।
यहाँ पर तो जो एक्स्ट्रा आप इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हो उसके लिए जगह भी तो चाहिए, तो जगह चाहिए तो क्या होगा, अब देख रहे हो कि शेप क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है मतलब शेप क्या हो जाएगा, शेप चेंज करने का मतलब शेप इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीजेज, शेप क्या हो जाएगा, शेप इंक्रीजेज, शेप बबल्स का बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट्स साइज इंक्रीजेज, आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2। इसका शेप क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लगा। तो समझ में आया होगा। तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 पर आ गए, 107 पे। तो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है a unit charge moves on an equipotential surface from point A to B, then सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक यूनिट चार्ज है, जैसे हम मान लेते हैं ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये कैसा सरफेस हम लिए, ये हम सरफेस लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिए, ठीक है, ये हम ले लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसमें मान लो पॉइंट ए यहाँ है, एक पॉइंट बी यहाँ मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यहाँ से एक चार्ज हम ले लेते हैं, यहाँ पर चार्ज है, कोई भी प्लस चार्ज लेते हैं, और ये चार्ज क्या है, इस तरफ पॉइंट बी तरफ जाना चाह रहा है। तो हम क्या जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में बी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब क्या कह सकते हैं कि बी हमारा 0 होता है। तो भी जब हमारा होता है तो भी ए बी ही तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 0 होता है, क्योंकि चार्ज ए टू बी ट्रेवल कर रहा है। तो लिख सकते हैं भी ए माइनस भी बी इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हुआ, इतना इक्वल टू इतना, यह कांस्टेंट होता है। तो भी ए बराबर होता है क्या, भी बी के सेम होता है। इस भी बी को तुम इधर ले आओ, माइनस भी बी इक्वल टू 0, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों केस में क्या हमारा पोटेंशियल सेम होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में। तो यहाँ निकल जाएगा ये ऑप्शन, इस तरह का रिलेशन होता है दोनों पोटेंशियल का। तो हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए, 108 पर, मतलब 108 पर। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पढ़कर। बोल रहा है 4 charges are arranged at the corner of a square ABCD as shown in figure 5.33। बोल रहा है 4 चार्ज है, ठीक है, 4 चार्जेज है, आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। उसको क्या किया गया, एक स्क्वायर के ABCD स्क्वायर है, उसके चारों कॉर्नर पर रखा गया है, किनारे पर। द फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर ओ इज। तो बताइए कि फोर्स जो है, जो चार्ज उस सेंटर पे रखा गया है, स्क्वायर के सेंटर पे, उस पे कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए यहाँ पर, देखिए ABCD आपको फिगर दिख रहा है, फिगर में ही समझ लेंगे फ्रेंड्स। देखिए फिगर दिख रहा है, यहाँ पर सब चार्ज, ये स्क्वायर का चारों के कॉर्नर दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है, देख लिया। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं। देख लिए चारों कॉर्नर स्क्वायर का। अब एक जो है टेस्ट चार्ज जो है यहाँ पर, ये आपका टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा गया है। जो क्या है, टेस्ट चार्ज हमेशा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव एज्यूम करके चलते हैं, टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ, टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव रखा हुआ है। तो बोल रहा है कि इस चार्ज पे, इस चारों कॉर्नर पे जो चार्ज है उसके द्वारा इस पे
क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए कंडीशन याद रखना है। इसके लिए दो बातें बस याद रखोगे बन जाएगा। पहला बात याद रखना है कि सेम चार्ज क्या करता है, सेम चार्ज रिपेल करता है। सेम चार्ज क्या करता है, हमको रिपेल करता है। और डिफरेंट चार्ज होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सेम चार्ज रिपेल करता है, ये सेम सेम चार्ज रिपेल करता है और डिफरेंट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। रिपेल करता है और डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखो ये कंसेप्ट देखो, यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज है और टेस्ट चार्ज भी हमारा प्लस है। तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो ये चार्ज ने इस पे इफेक्ट करेगा। तो रिपेल करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा। समझते जाना, मैं ये घेरा मिटा देता हूँ, इतना समझा दिया ना इसलिए इसको मिटा। तो किस तरफ डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, हो गया। अब देखो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को किस, दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा। तो ये रिपेल करेगा टेस्ट चार्ज को, तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ठीक है, रिपेल करेगा। तब देखो इस कारण से क्या होगा, रिपेल करने के इधर फोर्स लगाएगा और इधर फोर्स लगाएगा। तो दोनों फोर्स क्या है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा दोनों के लिए, यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और सेम चार्ज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कट कर देगा, नेट फोर्स विल बी जीरो। तो यहाँ जीरो हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि AC के क्रॉस जो है नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इतना समझे आप, मैं इसको रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ये लाइन समझ गए कि इस पे और इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दोनों सेम चार्ज। आप देखो इस पे देखते हैं, यहाँ एक प्लस चार्ज है। अब देखो प्लस क्यू टेस्ट चार्ज है। अब देखो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा। फिर ये देखो ये माइनस है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, -2q चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। तो ये क्या करेगा, यहीं पर अट्रैक्ट करा इस साइड। तो यहाँ पर दो फोर्स जो है, एफ बी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है ये है, और एफ टी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है ये है। और दोनों क्या है, इन सेम डायरेक्शन है ना। मैं इसको जल्दी से रब करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो सिर्फ अभी हमको BD के अलोंग देखना है। तो देखो BD के अलोंग देखना है। तो क्या हो रहा है, FB जो है, FB एंड FD दोनों क्या है, इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में। तो हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा,
जुड़ जाएगा तो एफ बी प्लस एफ डी हो जाएगा। तो नेट फोर्स हमको यहाँ क्या होगा दिखेगा। तो हमारा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नहीं होगा, परपेंडिकुलर टू ये भी नहीं हुआ, एलोंग द डायगोनल ये भी नहीं हुआ, एलोंग द डायगोनल बी डी हमको फोर्स किसके में दिख रहा है, बी डी के क्रॉस में हमको नेट फोर्स दिखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा फ्रेंड्स, यही पूछ रहा था। तो सॉल्यूशन बस इसका इतना ही था। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।